रामायण सुंदरकांड को आ जाओ, वहीं 3 प्रकार तर्क है। हम तो तर्क में हो ना। पहले नागमाता सुरसा, सुरसा उत्तम रसा, जो रजगुणी है, भोग्य, भोग और भोक्ता। परीक्षा करने के लिए हनुमान जी को देवताओं ने उनको भेजा और आया और बोले, हे हनुमान, मैं तुझे खाऊंगे। हनुमान जी बोले, तुम खाओ, मेरा कोई तर्क करना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे राम काज करने दो। मैं प्रभु को सीता मैया का वार्ता देकर आऊँगे और फिर तुम्हें अपना जी भर के मुझे खा लो, कोई बात नहीं। सुरसा नहीं माने और 1 योजन उनका मुख फैलाए। हनुमान जी अपना शरीर को दोगुना बढ़ाए। ये तर्क है, शारीरिक तर्क। 16 योजन बनाया, फैलाया अपना मुख को सुरसा, तो फिर दोगुना बनाए 32 योजन हनुमान जी अपना शरीर को बढ़ाए। ऐसे जितना जितना मुख बढ़ाते रहते सुरसा, उससे दुगुना दुगुना बढ़ाते रहे हनुमान जी। 100 योजन जब उन्हीं ने मुँह फैलाई, हनुमान अति से छोटो होकर उनका मुख में घुस गए और निकाल आए। यह है शरीर का तर्क। अब आ जाओ मन का तर्क को। तामसिक तर्क लंका देवी का है। लंका देवी बोला कि तुम चोर हो, मेरे राज्य में घुसा, हमारे यहाँ का गाया भैंसा क्या हमको पता नहीं है, कितना बकरी है, कितना मेढक भैंसा है, कितना गाय है, कितना बछड़ों है, कितना बिल्ली है, कितना चिट्टी है, सब तो मैं जानता हूँ। इनके बीच में तुम घुस जाते हो, चोर हो, मैं तुम्हें खाओगे। हनुमान जी उनको बोले कि मैं चोर नहीं हूँ, तू सर्वश्रेष्ठ चोर का द्वार रक्षणी गेटकीपर हो। जब नहीं माने, उनको एक विद्या दिया। ये तामसिक तर्क है। सुरसा का लंका देवी का तामसिक तर्क और महाप्रभु हनुमान जी का सात्विक तर्क है। सात्विक प्रहार होने से वो जितना उनका शरीर में खून था वो उल्टी कर दिया और फिर बोला, तात आज मम पुण्य बहुता, देखिया नैन राम कर दूता। यह है काय के वाचिक और तामसिक तर्क। अब आ जाओ सात्विक तर्क को। जब हनुमान जी पहुंच गए विभीषण का घर, वहीं
राम नाम लिखा, तुलसी का बाग और शंख चक्र का चिन्ह, ये सब देखकर मानसिक तर्क आया हनुमान जी का। हनुमान मन मन में सोचते रहे, ये लंका तो राक्षस का नगरी है, यहाँ ऐसे कोई साधु संत महात्मा है? इम्पॉसिबल। मन में तर्क आया, तामसिक जगह में सात्विक प्राणी रह सकते कैसे? ये भी एक प्रकार तर्क है। और आध्यात्मिक तर्क, आध्यात्मिक मार्ग में सात्विक तर्क, राम नाम स्मरण करके जग गया विभीषण, राम राम कह के हनुमान ने पहचान लिया ये प्रभु का शुद्ध भक्त है। विभीषण नमन किया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो, क्यों यहाँ आया और कैसे आया, ये मुझे बताओ। तुम राम के भक्त हो या खुद मेरे ठाकुर राम हो, ये अधम दास को कृपा करके आए हो। हनुमान का आँख जल में भर गया। विभीषण भी भाव से रोने लगा। प्रभु राम के लीला चरित्र स्मरण करके भाव विफल हो गए। विभीषण बोले, मैं लंकापुर में ऐसे ही कष्ट में हूँ हनुमान जी, 2 दल 32 दांतों का बीच जैसे जीवा रहते हैं, हिल नहीं पाते हैं, ऐसे ही मैं हूँ। और तुम्हें देखकर मेरा मन में ये यकीन आ रहा है, विश्वास जग रहा है, भरोसा दिला रहा है मेरा दिल कि मुझे अब कब दया करोगे मेरे नाथ श्री राम। तामस शरीर है, भजन नहीं है, और भगवान का चरण में मेरा नेह नहीं है, कैसे होगा भाई। तामसिक शरीर है, तुझे देखकर मेरा मन में ये भरोसा आता है कि प्रभु के बिन कृपा से साधु संत महात्मा का दर्शन नहीं मिले। हनुमान भी उनका शीतल वाणी से बोले, सखा, देव दानव मानव 3 उच्च वर्गीय में तुम हो, लेकिन मैं क्या उच्च कुलशील जा अच्छा चरित्र वाला कि उच्च कुल में उद्भव हो। मेरा नाम लेने से लोग को, आदमी को आहार भी नहीं मिलते, उत्तम भोजन भी नहीं मिलते। मुझे तो प्रभु कृपा करके मेरे लिए, मेरे समान अधम को प्रभु ने कृपा किया। ये वाचिक तर्क है। दोनों का आंख जल में भर गए, अंग पुलकित हो गए, और दोनों राम जी का गुणग्राम स्मरण करके विभोर हो गए। अब सुनिए, इतना में नहीं, जब सीता का पास गए हनुमान, रावण वहीं तर्क करने लगे कि सीता तो मुझे खद्योत, और राम को चंद्र कहते या सूरज कहते। रावण ये बात सहन करने से, तामसिक तर्क है। बोला, तो 1 महीने का बीच जब मेरा वशीभूत नहीं होगो तो तुझे तलवार में हलाल करके
तेरा मांस को भुजिया बनाएंगे और शराब से तेरा मजा लोगे। ये तामसिक तर्क है। इसका बाद हनुमान जी देखे, सात्विक तर्क, जिस समय रावण ने तलवार उठाया, सीता माता कहते राम विच्छेद रूपी रघुनाश का जुदाई से हम जब जिए बच के रहा हूँ, ये तो मेरा कुछ पाप का परिणाम है। हे चंद्रहास खड्ग, तुम मेरे गर्दन में लगकर सिर और कबंध को दो टुक करके मुझे शांत करो। ये कितना बड़ी गहराई बात है। रघुनाथ के बिन जीना, प्रभु के बिन बचना, बच के रहना, वो तो मुद्दे का सा समान है। इसलिए तो महाराज दशरथ बोले थे, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते तब बिना जियत बहुत दिन बीते, तब बिना जियत बहुत दिन बीते। त्रुटिर्जुगाय ताम अपश्यताम, गोपियाँ कहते छोटा सा समय तुम्हारा जुदाई होने से कन्हैयालाल श्याम सुंदर हमको एक कोई जुग का समान लगते। यह तो निर्गुण भाव है, विशुद्ध जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। यहाँ भी तर्क आता है मन में। ब्रह्मा जी को कहते हैं गोपियाँ, ब्रह्मा तुम जड़ हो, मूर्ख हो, हमारा आँख में पलक क्यों दिया? हमको श्याम सुंदर को देखने के लिए कुछ टाइम बाधा आती है। आँख में पलक देखना तुम्हारा मूर्खता है। श्याम सुंदर को देखने वाला आँख तो जैसे जगन्नाथ जी का आँख सारे जग को देखने वाला आँख है, एक थाली का समान, ऐसे जिनमें पलक नहीं, ऐसे अपलक नेत्र हमारा होना चाहिए। हम हमारे प्रभु का दर्शन करने से लिए, दर्शन बिन मन प्रसन्न है, तो दर्शन करने से पलक पड़ता है। एक निमिष प्रभु का दर्शन का जुदाई हो जाता है, प्रभु का दर्शन बंद हो जाता है क्षण क्षण में। ये तो हमारे लिए बहुत कष्टदायी है। ऐसे तर्क है भक्ति भाव में। प्रभु सबका मंगल करे। शारीरिक तर्क, मानसिक तर्क, वाचसिक तर्क और आध्यात्मिक तर्क, ये तर्क का दूसरा पाठ है, जो मन का तर्क को ऐसे तर्क में लगा देने से जीवात्मा भव संसार से छुटकारा पा जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अब हम कल आएंगे अविश्वास के बारे में या विश्वास के बारे में। हरि ही ओम। नमो नारायणाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सवाय श्रोता वैष्णवयामि करो नमस्कार। सर्वे पादधूलि मस्तक आमार वंचा कल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो ब्राह्मण वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। पार्वती पतये हर हर महादेव।